14 अगस्त साल 1947 की वो रात सभी भारतवासियों के लिए कितनी भयानक रात थी। लाखों लोगों के लिए वो रात बहुत बड़ी भयानक रात होने वाली थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम सभी लोग को अपना घर जमीन सब कुछ छोड़कर कहीं और जाना है। उस रात लोगों के लिए आखिरी रात थी अपने घरों में रहने के लिए। उसी रात को देश का बंटवारा होता है। बंटवारे से दंगे फैल गए थे और उस दंगे में लाखों लोग मरे गए। इसी वजह से 14 अगस्त को काली रात के नाम से जानकर आज भी लोग रोने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा को कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की जिंदगी खराब करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे 33 करोड़ वाली भारतीय जनता का था। हम सोचने पे मजबूर कर देता है। ये घटना सोची जरा उन लोगों पे क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा होता है कि अब देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गया है। पाकिस्तान और हिंदुओं के भूल वाले क्षेत्र को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन यह फैसला दो देशों के बीच खींची लकीर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें देश प्यार और दलों का पूरी तरह कत्ल हुआ था। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं थी। देश की आज़ादी के लिए एक साथ खड़े थे। वही आज़ादी के बाद यही लोग आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। विभाजन के बाद अब 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। मजहब 60 दिनों के भीतर एक स्थान पर अपनी जिंदगी बिताने वालों को अपना घर जमीन दुकान संपत्ति और खेती तक सबको छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। भारत के बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भड़के थे। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 12 से लेकर 15 लाख के बीच लोग मारे गए थे। वहीं 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार हत्या और अपहरण सामने आए थे। 13 अगस्त साल 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंच सके, क्योंकि ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया था। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली है, जिसमें पाकिस्तान में जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक विदा किया गया था, मगर जैसे ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंचती है तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई और जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को मिली तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। बताते हैं कि जब ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर के स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं थे। हर तरफ लाशों के ढेर लगी थी। लाशों की दुर्दशा यह बयान करने के लिए काफी थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी भूमि पर दिल दहला देने वाली सूचना भी लिखी गई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आज़ादी का तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की थी कि दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रेन में केवल लाशें ही थी। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने वाली ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में बन चुकी थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इसके पन्नों को पलटते ही शरीर कांपने लगती है और आंखें से आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही भड़क उठी थी। 18 जुलाई साल 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पासिंग मिल गई थी। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की ठान ली थी। उन्होंने इसके लिए लंदन के वकील सर सीरियल अजय को चुना था, जो कि कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति रहन सहन के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं था। वह केवल सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने के लिए आया था। उन्हें बिल्कुल भी आवाज नहीं था कि वह कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1962 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिम को एक अलग देश मिले जहाँ वह अपने मुताबिक रह सके। जब साल 1969 में मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने सिफारिश की सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी, उस समय कमेटी की सिफारिशों को लेकर इसका असर देखने को मिला। इसी को आधार बनाकर वापिस आते जाते जिन्ना मुस्लिमों के अकेले प्रवक्ता बन गए। वह अकेले ही
उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वह यह बातें बताई जाती है कि जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की, जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वही दूसरी विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मगज झेल रही ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना जब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया था, तब भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आज़ादी दे दी, लेकिन जाते वक्त यहाँ बंटवारे की आग लगा गए। उन्होंने भारत का बंटवारा करके एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बेशक आज़ादी एक ही दिन मिले थे, लेकिन पाकिस्तान को 14 अगस्त साल 1947 को आज़ादी का जश्न मनाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच सीमा की रेखा का समय 17 अगस्त 1947 को किया गया था। भले ही बंटवारे का फैसला एक ही साथ लिया गया, लेकिन यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। इसलिए दो अनुभवी लोगों को चुना गया, जिसमें पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इन दोनों लोगों की विभाजन में अहम भूमिका थी, जबकि इनके नीचे अन्य कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल थे। तब यह लोग अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर इन्हें भेजते थे और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बंटवारे की योजना तैयार की जाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता थे। पाकिस्तान बंटवारे में जल और जमीन के बंटवारे के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया था, लेकिन इसे लेकर भी काफी बहस हुई थी। भारत ने शुरुआत में पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली लोन दिया था और 55 करोड़ देने अभी बाकी थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बात पर कड़ी बात जाहिर करते हुए भारत सरकार ने काफी बची कम 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर की समस्या को हल कर लिया जाएगा, ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के खिलाफ न हो सके। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी इस बात पे दुखी थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं और अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। गांधी ने सरकार से पाकिस्तान को शेष राशि देने को कहा, यहाँ तक कि गांधी ने उसी समय यह राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को यह अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला था, वहीं भारत का इसमें 82.5% हिस्सा था। इसमें मुद्रा, सिक्के, आफ्टर रेवेन्यू टीम्स, गोल्ड रिजर्व्स और आरबीआई के एसिड शामिल थे। संपत्ति की बात करें तो यहाँ भी 80 से 20 के अनुपात में बांटा गया था, जहाँ भारत को संपत्ति का 80% भाग मिला, वहीं पाकिस्तान के हिस्से में 20% आ गया था। वस्तुओं में सरकारी टेबल कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बिल, इन पॉइंट्स और ब्लॉटिंग पेपर भी शामिल थे। सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच बांटा गया था। रेलवे और सड़क बंटवारे की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया था। इस तरह बंटवारे के फैसले से एक हंसते खेलते देश के लोगों के बीच नफरत के बीच ऐसे बोया जो आज तक कायम है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।